हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप सभी ने जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है या मेरिटोरी स्कूल में एडमिशन के लिए 9th और 11th क्लास के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कर ली है और फाइनल सबमिट भी कर लिया होगा। बट 14 मार्च को सभी के मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आ रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसा मैसेज आया है तो अब आप क्या करेंगे? तो इसके रिगार्डिंग आज की जो वीडियो है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर इसके रिगार्डिंग जो वीडियो है वो अपलोड कर दी जाए, जिससे कि सभी की जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ, क्योंकि सभी को ये जो मैसेज है वो आ रहा है, चाहे उन्होंने सबमिट किया है, चाहे उन्होंने सबमिट नहीं किया है। तो सभी के पास ये जो मैसेज है वो आ रहा है। अगर किसी टीचर्स ने स्टूडेंट्स के जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिए हैं तो उनको भी जो मैसेज है वो आ रहे हैं, क्योंकि जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उन सभी को ये जो मैसेज है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो मैसेज आ रहा है वो भी एक बार दिखा देता हूँ कि क्या जो मैसेज है वो आ रहा है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उनकी तरफ से एक मैसेज जो है वो सभी को भेजा जा रहा है कि पंजाब सरकार के स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरी स्कूल में एडमिशन के लिए आपका जो फॉर्म है वो जमा नहीं हुआ है, सिर्फ रजिस्टर हुआ है। तो फार्म जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है। तो अपनी जो एप्लीकेशन है वो तुरंत जमा करवाई जाए PSEB यानी कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से इस तरह का जो मैसेज है वो सभी के मोबाइल नंबर पर सेंड किए जा रहे हैं, चाहे उन्होंने फॉर्म को सबमिट किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरी स्कूल में एडमिशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। बट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रजिस्टर करने के बाद 2 प्रोसेस होते हैं एडमिशन के लिए रजिस्टर करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है रजिस्टर करना। तो अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर और आपको जो पासवर्ड है वो मिल जाता है। तो आपने उसके बाद अपने आप को लॉगिन करना आता है। लॉगिन करने के बाद आपने अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को सबमिट करना आता है और उसके बाद आपका जो फाइनल स्टेप होता है कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होता है। जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं। तो अभी भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रजिस्टर तो कर लिया है बट उन्होंने फाइनल सबमिट नहीं किया है। तो पूरे पंजाब में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, अभी भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो रहते हैं जिन्होंने फाइनल सबमिट नहीं किया है, जिसके कारण पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सभी के जो मोबाइल हैं वहाँ पर ये जो मैसेज है वो सेंड किया जा रहा है। चाहे अगर टीचर ने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किया है तो उनको भी मैसेज आ रहा है, अगर स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया उनको भी मैसेज आ रहा है, अगर किसी कैफ़े से आपने करवाया है या कैफ़े वाले का नंबर दिया है तो जिनका भी नंबर रजिस्टर्ड है उन सभी को ये जो मैसेज आ रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपना फाइनल सबमिट कर दिया है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लिया है, वो बिल्कुल भी मत घबराएं, डोंट वरी। आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल सबमिट कर दिया है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप अपना जो लॉगिन है वो करिए, अपना आईडी पासवर्ड फिल करिए और अपना चेक कर लीजिए कि क्या आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। तो अगर आपका फाइनल सबमिट हो चुका है, आपने प्रिंट भी निकाल लिया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो सभी डिटेल्स है वो फाइनल सबमिट हो चुकी हैं। तो ये जो मैसेज है ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है और सबमिट नहीं किया है, चाहे उन्होंने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके सबमिट कर दिया है बट उनको लगता है कि उनका फॉर्म जो है सबमिट हो गया है, बट उनका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक वो फाइनल सबमिट नहीं करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, उनका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मैसेज बताया जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जमा नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है या जो आपका फाइनल सबमिट के बाद जो फॉर्म निकला है आपने उसको कहीं पर जमा करवाना है। इसका मतलब यही है कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। तो अगर आपका फाइनल सबमिट हो चुका है तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। बाकी और भी कोई आपका डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मुझे कमेंट्स आ रहे थे कुछ स्टूडेंट्स के, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि सर सभी स्टूडेंट्स को क्लियर कर दीजिए कि ये जो मैसेज आ रहा है क्यों आ रहा है या किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो फिलहाल उम्मीद है कि आप सभी को अब क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जिनका सबमिट हो चुका है वो सिर्फ अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखिए और जिन्होंने सबमिट नहीं किया है तो 15 मार्च जैसे कि लास्ट डेट है तो 15 मार्च तक रजिस्टर भी कर लीजिए और सबमिट भी ज़रूर कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में ये बहुत सारी अपडेट्स थी या बहुत बड़ी अपडेट थी जिसके रिगार्डिंग सारी जो काफ़ी सारे स्टूडेंट थे वो कन्फ्यूज़न में भी थे। तो उम्मीद है कि सारी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो गई होगी। तो अब मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।
तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।